आज के किस स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी उन पत्नियों के लिए जिन पत्नियों को ऐसा लगता है कि वो किसी के साथ मारपीट कर सकती हैं, किसी को जेल भिजवा सकती हैं, किसी के ऊपर झूठे केस कर सकती हैं। तो ये जानकारी उनके लिए, क्योंकि इस जजमेंट को देखने के बाद ये पता लगता है कि कोर्ट में कितनी बुरी तरीके से अब ये फंस गई हैं। और फिर इसके बाद ना ट्रायल कोर्ट सुनता है, ना हाई कोर्ट सुनता है, ना सुप्रीम कोर्ट इनकी सुनता है। सब जगह ये सिर्फ हाथ जोड़कर खड़ी रहती हैं। जितनी दबंगई यहाँ दिखाती हैं, वहां ऐसे लगता है कि इनको कुछ आता ही नहीं है। लेकिन कोर्ट समझ जाती है कि इन्होंने जो अपराध किया है ये क्षमा के योग्य नहीं है, इन्हें माफी नहीं देना है, इनको दंडित करना है। तो चलिए आज के इस स्टडीज के इस लेक्चर में आपके सामने एक जजमेंट रखेंगे और जजमेंट से साबित होता है कि यहाँ पर पत्नी ने किस तरीके से अपने पति और उसके परिवार के साथ साथ अपनी सास को प्रताड़ित किया था और फिर कोर्ट ने इसे किस तरीके से दंडित किया। इसकी सारी दबंगई की हवा यूं चुटकियों में कोर्ट ने निकाल दी। जय जिनेन्द्र, मैं मुकेश जैन। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप सीधे अपॉइंटमेंट लेकर फोन पर बात कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए या इस तरह जजमेंट्स के पैकेज के लिए जिसमें आपको 150 से अधिक जजमेंट्स मिलेंगे या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें एक छोटा सा मैसेज लिखिए। इसके बाद हम आपसे संपर्क करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। दरअसल इस मामले में यह बताया गया है कि पत्नी ने सबसे पहले अपने पति और परिवार के लोगों के साथ अभद्रता की और इतना ही नहीं, उसने अपनी सास के साथ पिटाई कर दी। उसने अपनी सास की पिटाई कर दी, अभद्रता की, गाली गलौज की, लड़ाई झगड़ा किया, मारपीट की और मारपीट यहां तक कि अपनी सास को ही पीट दिया। और फिर इसके बाद उसने केस फाइल कर दिए। आईपीसी की धारा 498A और अन्य धाराओं में मामला दर्ज करवा दिया और जिसमें आरोप लगाया गया कि वो जो पति है, पति के परिवार के लोग हैं, ये मेरे माता पिता से दहेज की डिमांड करते हैं। अब मामला पहुंच जाता है कोर्ट में। अब कोर्ट में यहाँ पर सुनवाई होती है और पति भी सोचता है अब तो मैं इसको नहीं रखूंगा और साबित करके दिखाऊंगा कि इसने ही ऐसा कृत्य मेरे साथ किया है। भला ही पुलिस को केस करना था, बना दिया। पुलिस को एफआईआर लिखनी थी, पुलिस ने एफआईआर लिख ली। पत्नी को शिकायत दर्ज कराना था, पुलिस को एफआईआर लिखना था, लिख लिया, हो गया। अब कोर्ट में देखा जाएगा कौन सही और कौन गलत। और पति ने यहां पर 498A के मामले में साबित कर दिया कि उसकी पत्नी ने उसकी मां के साथ यानी सास के साथ मारपीट की है और ये मामला झूठा बनाया है। और जो उसे आरोप लगाए हैं कि हमसे दहेज मांगते हैं, तो पत्नी के पास में ऐसा कोई सबूत नहीं था कि वो साबित कर सके कि उसके माता पिता से उससे दहेज की मांग की जाती थी। और यहाँ पर पत्नी का लगाया गया 498A का केस, पत्नी हार जाती है। दूसरी तरफ पति अब ऐसी पत्नी के साथ नहीं रहना चाहता और पति ने तत्काल ही पत्नी के जाने के बाद, मारपीट करने के बाद, जाने के बाद, केस करने का, उसने भी डिवोर्स का केस फाइल कर दिया। तो अब मुझे ऐसी पत्नी को अपने साथ नहीं रखना, मुझे ऐसी पत्नी के साथ नहीं रहना। एक बात हमेशा याद रखिए, जब भी आपके पास है प्रॉपर सबूत हो, तब आप इन परिस्थितियों में डाइवोर्स का केस किसी भी वक्त फाइल कर सकते हैं। आपको इंतजार करने की आवश्यकता नहीं होती है। और यहाँ पर पति ने ये किया कि जैसे ही उसके पास में सारे प्रमाण, उसने देखे कि मेरे पास सारे प्रमाण है, मेरी माँ को मारा है, पीटा है और मेरे पर झूठे केस किए हैं, तो फिर मैं क्यों डरूं, सबूत तो मेरे पास है। और पति ने यहाँ पर पत्नी के विरुद्ध डाइवोर्स का केस फाइल कर दिया। फैमिली कोर्ट ने पति के पक्ष में डाइवोर्स का आदेश सुना दिया। लेकिन पत्नी को ऐसा लगता है मैं तो पत्नी हूं, थोड़ा सा रोऊंगी, धोऊंगी, हाथ पैर जोड़ूंगी, गिड़गिड़ाऊंगी, न्यायालय मान जाएगी। लेकिन फैमिली कोर्ट ने पत्नी की एक ना सुनी और देखा कि यहां पर पति ही पीड़ित है। और फिर पत्नी पहुंच जाती है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में भी पत्नी प्रयास करती है और यहां पर भी पत्नी को कोई फायदा नहीं होता है। जो फैमिली कोर्ट का आदेश था उसे कोर्ट ने दुरुस्त माना और यहां पर पति को जो तलाक मिला था उसे उचित माना। पत्नी के द्वारा आईपीसी की धारा 498A और अन्य धाराओं में पति और उसके परिवार के सदस्यों के विरुद्ध परिवाद दाखिल किया गया था। इस मामले में पत्नी ने प्राइवेट परिवाद कोर्ट के अंदर पेश किया था। आपके मामले में एफआईआर भी हो सकती है, प्राइवेट कंप्लेंट भी हो सकती है। यहाँ पर प्राइवेट परिवार था, यानी यहाँ पर कंप्लेंट केस किया हुआ था। और यहाँ पर पत्नी ने आरोप लगाया था कि उसके माता पिता दहेज मांगते हैं, जबकि पति ने और उसके पति के माता पिता और पति ने इनकार कर दिया, हमने कोई दहेज नहीं मांगा। और साथ में पति ने बताया कि पत्नी के द्वारा अपनी सास की पिटाई भी की गई है और पिटाई का मेरे पास ये सबूत है कि देखो मेरी मां को इन लोगों ने मारा पीटा है। कोर्ट को सबूत भी दिखा दिया। इसके अतिरिक्त पत्नी के द्वारा मानसिक एवं शारीरिक क्रूरता भी साबित हो गई।
मानसिक क्रूरता, गालियां देना, डराना, धमकाना, धमकी देना, धक्का मुक्की करना, अपमान करना, समाज में बदनाम करना, झूठे आरोप लगाना, मेंटल क्रूरल्टी हो गई। ये भी कोर्ट में साबित हो गई। और शारीरिक क्रूरता भी साबित हो गई, पत्नी मार रहे के सास को उसने पीटा है। यहाँ पर फिजिकल क्रूरल्टी भी साबित हो गई, मेंटल क्रूरल्टी भी साबित हो गई कि पत्नी पति और उसके परिवार वालों के साथ में मेंटल क्रूरल्टी भी कर रही है, फिजिकल क्रूरल्टी भी कर रही है, झूठे केस भी कर रही है। तो फिर पति कहता है मैं क्यों रखूं ऐसी पत्नी को, तो मुझे तो डिवोर्स मिलना चाहिए। तो कोर्ट ने माना कि जो पति को फैमिली कोर्ट से डाइवोर्स दिया गया है वो बिल्कुल सही है, डाइवोर्स की डिक्री सही है, डाइवोर्स का आदेश सही है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। अब पत्नी हाथ पैर जोड़ रही, हाथ पैर जोड़ रही, हुजूर 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 मेरी सुन लो, मैं तो रहना चाहती हूँ, मैं तो रहना चाहती हूँ। अब इसके दो कारण हो सकते हैं, या तो पत्नी जानबूझकर पति को परेशान करने के उद्देश्य से अपील में गई होगी। कई बार ऐसा होता है ना, चलो इसको और थोड़ा परेशान करते और थोड़ा कोर्ट में रगड़ते, चलो अपील कर देते, तो परेशान करने के उद्देश्य से गई हो, ऐसा हो सकता है। या पत्नी का ऐसा हो, यार ये पति तो बढ़िया है, सर्विस वाला है, सरकारी है, बहुत पैसा है, ये है वो है, तो यार ऐसे पति को नहीं छोड़ना चाहिए। या फिर थोड़ा सा हाथ पैर जोड़ेंगे, हर बार तो मान जाता था, इस बार ही मान जाएगा, फिर तरस खा जाएगा। कई मामलों में ऐसा देखा गया कि जहाँ पर पति सरकारी नौकरी में होता है या बहुत पैसे वाला होता है, इकलौता होता है, पत्नियों को ऐसा पति छोड़ा नहीं जाता। इनको सब चाहिए, लेकिन ना उनको सम्मान देना है, ना उनके साथ रहना है, और उनका उत्पीड़न अलग करना, उनके साथ मारपीट अलग करना, उनको अपमानित अलग करना, ये सब करना है, लेकिन चाहिए सब है। और जब ऐसे पति एक्शन लेता है तो फिर ये हाथ पैर जोड़ते हुए खड़ी हो जाती है। या फिर दूसरा ये होता है कि चल मैं तेरे साथ तो रहनी नहीं है, तुझे तो और रगड़ो और केस करो और अपील करो और अपील करो, और अपील कर करके ऐसी पत्नियों को ये लोग और उनका उत्पीड़न करते हैं। मेरे पास एक मामला आया था जिसमें उसका पति बीएसएफ में था, अच्छी पोस्ट पे था, उसकी सैलरी शायद 80,000 रुपये करीब बताई थी उसने। अब पत्नी कहती है कि देखो मैंने कई बार अपने पति को मारा भी है, पीटा भी है, डराया भी, धमकाया, लेकिन इस बार पति अड़ गया कि मुझे तेरे साथ रहने नहीं है, और मैं अपने पति को छोड़ना नहीं चाहती। मैंने क्यों नहीं छोड़ना चाहती जब आपको इतना मारता पीटता कूटता है, सब कुछ करता है तो? अरे यार, बोले उसकी सरकारी नौकरी है और कभी कहीं मर गया तो बहुत सारा पैसा मिलेगा, ऊपर से घर का इकलौता है तो घर की प्रॉपर्टी भी अच्छी खासी। तो ऐसे पति को कैसे मैं छोड़ दूं? ये उस लड़की के शब्द थे, उस पत्नी के शब्द थे। मैं सोच के हैरान रह गया कि जो पत्नी अपने पति के बारे में सिर्फ पैसे के लिए सोचती है और कोई मतलब नहीं है, उस पति ने सही किया कि ऐसी पत्नी का त्याग कर देना ही बेहतर है। और इस मामले में ऐसी हुआ कि यहाँ पर पति ने डाइवोर्स के लिए केस फाइल कर दिया और पति को फैमिली कोर्ट से डिवोर्स मिल गया। उसके बाद हाई कोर्ट ने भी फैमिली कोर्ट के आदेश को यथावत रखा और पत्नी की अपील को खारिज कर दिया। इसका केस टाइटल है पुष्पा देवी वर्सेस ओम प्रकाश। हिमाचल प्रदेश का ये मामला है, हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट का ये जजमेंट है। मिलते हैं एक और केस स्टडीज के एक और लेक्चर में। हम मुकेश जैन, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।